सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग शब्द भेद कर रहे हैं बेटा, वो भी उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। यानी हमारे शब्द जहाँ से आए हैं, हमारे जैसे आपको सबको पता है कि हिंदी के जो अधिकांश शब्द होते हैं वो संस्कृत से ही आए हुए हैं। लेकिन हमारा जो शब्द भंडार है वो बना कहाँ से है, हमारे शब्द कहाँ से इकट्ठे हुए हैं, वो हम लोग देखते हैं। स्रोत मतलब उनके सोर्स क्या है, कहाँ से वो आए हैं, कहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं, यानी शब्द कहाँ से कहाँ कहाँ से हमारे पास आए हुए हैं। तो ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारे संस्कृत वाले, जो हिंदी है वो अधिकांश शब्द उसके संस्कृत के होते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो मूल रूप से यानी ज्यों के त्यों हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनको हिंदी में प्रयुक्त कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने विकसित किए हैं, यानी एक एरिया में, एक सीमित एरिया में वो बोले जा रहे हैं और उसने उनको बनाने वाले हम ही हैं, उन शब्दों का निर्माण हमने ही किया है। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो शब्द भेद हैं बेटा, वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेटा कि तत्सम क्या होते हैं। तत्सम जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, तत्सम यानी जैसा है वैसा का वैसा। हम लोग जैसे, यानी हिंदी भाषा में जो अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और उनको उसी रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। तो वो शब्द यानी हम लोग कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। हमने जैसे वो संस्कृत में थे वैसे ही उनको हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं हम लोग। जैसे अग्नि शब्द है, तो अग्नि, उसको संस्कृत में अग्नि बोला जाता है और हम लोग उसको हिंदी भाषा में भी अग्नि के रूप में ही उसका यूज करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं हम लोग। उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, कोई उसमें चेंज हमने नहीं किया है। तो वहाँ पर जो शब्द एज इट इज यानी ज्यों के त्यों हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको ज्यों का त्यों हम लोग हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं बेटा, चक्षु, हस्त, सूर्य, चंद्र, जल, दुग्ध, दधि, अग्नि, अश्रु। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द हैं जो हमारे संस्कृत भाषा के हैं, तो इनको हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। और वो भी ऐसा कैसे, जैसे सूर्य है, सूर्य एक हम लोग आम बोलचाल में भी हम लोग इसको सूर्य का प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में। तो सूर्य जो शब्द है वो हमारा कहाँ से आया है, तत्सम संस्कृत भाषा से आया है और यूं का यूं हम लोग उसको प्रयोग करने लगे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये तत्सम शब्द होंगे। फिर हम लोग देखते हैं बेटा कि तद्भव क्या होते हैं। तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हमने परिवर्तन किया है, उसको कोई ना कोई परिवर्तन के बाद हमने हिंदी भाषा में उसको प्रयुक्त किया है, उसको हम लोगों ने प्रयोग करने लगे हैं, हिंदी भाषा में आए हैं वो शब्द। अब संस्कृत भाषा में जैसे हम लोग ऊपर वाले ही एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेके चलते हैं, अग्नि शब्द जैसे मैंने आपको बताया, तो अग्नि शब्द हमारा संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। लेकिन अगर उसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया और अग्नि को हमने आग बना दिया, अग्नि को हम लोग आग बोलने लगे, तो वो जो आग शब्द है उसको कुछ बदलाव, यानी अग्नि शब्द को में थोड़ा सा बदलाव लाने के बाद वो आग बना है। तो बदलाव के बाद जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे होते हैं तद्भव शब्द। अब जैसे यहाँ पर चक्षु है, चक्षु का हम लोग आंख, हस्त हाथ, सूर्य, सूर्य का हम लोग लिखेंगे सूरज, चंद्र चांद, जल पानी, दुग्ध दूध, दधि दही, अग्नि आग, अश्रु आंसू। तो ये हमारे शब्द हैं जो मैंने आपको बताई, ये हमारे क्या हैं, ये जैसे अभी दे रखे हैं बेटा। और ऊपर जो दिए थे, यानी ये जो शब्द हमारे थे, ये शब्द हैं, ये हमारे कौन से हैं, तत्सम शब्द हैं। तो इन्हीं का हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे, इसमें। यानी ये शब्द हैं, ये हमारे तत्सम शब्दों के ही हमने तद्भव बनाए हैं, जो ऊपर दिए हैं तत्सम, उन्हीं के हमने तद्भव बनाए हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं तद्भव शब्द। इसके अलावा भी अगर आप लोग जैसे कोई और शब्द है, जैसे रात्रि है, तो रात्रि का हम लोग रात कर देते हैं। कृषक, कृषक का तद्भव रूप हमारा किसान होगा। तो इस तरह से बहुत सारे, जिह्वा है, जिह्वा का हम लोग जीभ बोलेंगे। नासिका है, नाक हो जाएगा उसका तद्भव रूप। सर्प है, सर्प का सांप हो जाएगा। निद्रा का नींद हो जाएगा। मृतिका का मिट्टी हो जाएगा।
मक्षिका का मक्खी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम लोग तत्सम रूप की बजाय उसको हम लोग तत्सम और तद्भव दोनों ही रूप में हमको प्रयोग करते हैं, लेकिन जो संस्कृत वाले हैं वो प्रयोग होते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं, लेकिन उनमें कुछ अगर बदलाव हमने किया है तो वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है बेटा हमारा अगले वाला है देशज। तो देशज कौन से होते हैं? जो शब्द एक क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या वहाँ से किसी परिस्थितिवश कोई भी आवश्यकता अनुसार जिसको हमने विकसित किया है, जिसका हमने उसकी उत्पत्ति की है, तो वो हमारे हो जाते हैं क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो शब्द बने हैं वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। यानी देशज का मतलब होता है देश में उत्पन्न। तो ये जो हो जाते हैं ये हमारे वो शब्द हैं जिनको हमने बनाया, जैसे गाड़ी, पगड़ी, खिड़की, खिचड़ी, डिबिया, चस्का, झटपट। तो इस तरह के अब यहाँ पर जैसे दे रखा है पगड़ी, थैला, लोटा, खटिया, डुगडुगी, सड़क, झाड़ू, गाड़ी, घोंसला, फावड़ा, लथपथ। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं। अब जैसे एक नॉर्मल हम लोग कोई भी अगर स्कूटर है हम लोग चला रहे हैं, अगर वो ज़्यादा शोर कर रहा है तो हम उसको फटफटिया बोलने लग जाते हैं। अगर यहाँ पर जैसे छोटी सी है तो उसको हम लोग खटिया बोलने लग जाते हैं। खाट है, थोड़ी सी टूटी सी है या छोटी है तो उसको हम लोग खटिया कहने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बेटा जो हमने अपने सहूलियत के अनुसार अपने आराम के लिए हम लोगों ने उनको प्रयोग करने लगे हैं, हमने एक क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव में उसको प्रयोग करने लगे हैं, तो वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा आप देखेंगे, जो शब्द जन सामान्य की साधारण बोलचाल के प्रभाव से हिंदी भाषा में आए हैं, यानी जो साधारण लोग हैं वो उसको आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं तो वो हमारे देशज कहलाते हैं। ज़्यादा खाने वाले को हम लोग पेटू बोल देते हैं, तो पेटू जो शब्द है वो लोकल भाषा का हमारा मतलब देशज शब्द में आएगा वो, क्योंकि वो हमने विकसित किया है, हमारे इधर से एक जनसाधारण जो सामान्य है उसकी भाषा में प्रयोग किया जाए, उनकी बोलचाल की भाषा में उस शब्द का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर वो होगा हमारा देशज। उसके बाद आते हैं बेटा विदेशी। विदेशी वो होते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारा जो ये देश है वहाँ पर कुछ विदेशी लोग भी आकर रहे हैं या फिर यहाँ से कोई लोग बाहर गए हैं, तो अगर विदेशी लोग हैं तो वो अपने कुछ शब्दों को यहाँ पर छोड़ के गए हैं, हमने उन शब्दों को प्रयुक्त करने लगे हैं, हम उन शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। तो हिंदी भाषा में ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, तो उन शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। तो दोनों में इनमें कोई भी नाम दे सकते हैं, आप विदेशी भी कह सकते हैं, आगत मतलब आया हुआ, कहीं बाहर से आया हुआ शब्द है वो, तो उनको आगत शब्द भी बोला जाता है। अब आगत में ये है बेटा, विदेशी में ये है इंग्लिश शब्द भी, यानी अंग्रेजी के शब्द भी हो सकते हैं, अरबी भी हो सकते हैं, फारसी भी हो सकते हैं, तुर्की शब्द भी होते हैं, पुर्तगाली भी होते हैं, चीनी भाषा के भी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कुछ एग्जाम्पल इधर दिए हैं, जैसे अंग्रेजी वाले शब्द हैं, स्कूल है, स्कूल शब्द है तो इंग्लिश का, लेकिन अंग्रेजी वाला शब्द होने के बावजूद भी उसको हम लोग विद्यालय की बजाय हम लोग उसका स्कूल ज़्यादा एक आम जो बोलचाल की भाषा है या हिंदी में हम लोग उसको स्कूल भी उसको शब्द को हम लोग प्रयोग करते हैं। मशीन है, ट्रक, पेंसिल, बस, स्टेशन, डॉक्टर, टिकट, बटन, साइकिल, रेडियो, ये ऐसे आम शब्द हो चुके हैं जो हैं तो विदेशी लेकिन उनका हम लोग प्रयोग करते हैं, बाखूबी उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब इनके अलावा फारसी शब्द भी जैसे बहुत सारे हैं जिनका हम लोग, जैसे कमर है, फौज, अमीर, बर्फ, ज़मीन, तो नमक, इलाज, जानवर, मजदूर, मुकदमा, शर्म, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। इनके अलावा भी जैसे इसमें फारसी शब्दों में आदमी है, आसमान है, उम्मीद है, गुब्बारा, गुलाब, चिराग, चीज़, तो ये बहुत सारे और भी ऐसे शब्द हैं बेटा जिनको हम लोग आम बोलचाल में हम लोग हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। अरबी शब्द भी हैं, जैसे अरबी भी इधर दे रखा है, परेशान है, तारीख, लिफाफा, हलवा, अदालत, कानून, और इसके अलावा भी हम लोग कह सकते हैं जैसे अखबार है, आज़ाद है, अल्लाह हुआ, इंतजार हुआ, इंसाफ हुआ, इस्तीफा, किताब जो शब्द है वो भी अरबी शब्द है, तो कानून है। तो ये शब्द जो है हमारे नहीं हैं, ये विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं।
अरबी भाषा के ये शब्द हो जाते हैं। तुर्की शब्द भी जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, कैंची, कुर्ता, काबू, बेगम, लाश, तोप, दरोगा, बारूद। तो ऐसे ये भी बहुत सारे हैं। ये पुर्तगाली शब्द भी काफ़ी हैं, काफ़ी, कमीज़, प्याला, आलू, बाल्टी, कमरा, अचार, ये ऐसे हैं कि जिनको ये पुर्तगाली भाषा के हैं। इसके अलावा जैसे चीनी भाषा के भी बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास, लीची है, चाय है, पटाखा है। तो काफ़ी ऐसे शब्द हैं बेटा जिनको हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वो हमारे नहीं हैं, वो विदेशी हैं। तो वो हमारे हो जाते हैं बेटा विदेशी शब्द या आगत शब्द। अब यहाँ पर जैसे फ्रांसीसी भी हम लोगों ने दे रखे हैं, कारतूस, कार्टून, कूपन। तो यहाँ पर पुलिस, इंजीनियर, अंग्रेज, ये शब्द अंग्रेज हम लोग कहते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी जो अंग्रेज शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है। उसके अलावा भी एक ये है बेटा संकर शब्द। संकर शब्द में क्या होता है, जब दो भाषाओं के यानी दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से एक शब्द बन जाता है, तो उसको संकर शब्द कहते हैं। यानी उसमें दो भाषाओं का मेल होता है। अब जैसे रेल, यात्री, तो रेल जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है बेटा, यात्री है वो संस्कृत भाषा का है। तो ये अलग अलग जो दो भाषाओं का हमने प्रयोग किया, दो भाषाओं के शब्द लिए हैं और उनको इकट्ठा मिलाकर हमने एक शब्द बना दिया, तो वो हमारा संकर शब्द कहलाएगा। रेलगाड़ी है, लाठी चार्ज है, टिकट घर है, वर्षगांठ है। तो इस तरह से और भी काफ़ी शब्द हैं, जैसे पानदान है, छायादार है, सीलबंद, मांग पत्र। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम लोग आम उसमें प्रयोग हमारा हिंदी में होता है, और वो अलग अलग भाषाओं के हैं। जैसे टिकट घर है, टिकट जो होता है वो हमारा इंग्लिश का शब्द है, और घर है वो हमारा हिंदी का है, यानी तद्भव है। तो हम लोग इन दोनों को हमने मिलाकर एक टिकट घर शब्द बना रखा है। तो ये हमारा कौन सा होगा, यहाँ हमारा तद्भव शब्द होगा, ये ना सॉरी वो संकर शब्द होगा। तो इस तरह से ये हमारे आ जाते हैं बेटा तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, ये 5 हमारे इसमें हम लोग किसमें इसको श्रेणी में, किन श्रेणियों में बांटते हैं हम लोग, शब्दों को 5 श्रेणियों में बांटते हैं। यानी शब्द भेद जो उत्पत्ति के आधार पर कि कहाँ से वो हमारे पास वो शब्द आए हैं, तो उनको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इनको हम लोग अगर हमारे तत्सम और तद्भव में भी है, जैसे हम लोग थोड़ी सी एक बार उसमें पहचान करके देखते हैं बेटा कि जैसे हम लोगों का तद्भव, दोबारा मैं यही बता रही हूँ कि तत्सम और तद्भव जो होते हैं, हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि तत्सम है ये शब्द या तद्भव है। तो उसमें एक सामान्य सी जानकारी ये है बेटा, चंद्र बिंदु वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे तद्भव शब्दों में आते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग तत्सम शब्द देखते हैं तो हमारा 90% यानी 90% से ज़्यादा शब्द जो होते हैं वो अगर रेफ वाले हैं तो वो शब्द हमारे हो जाते हैं फिर तत्सम में। यानी रेफ जो है ये हमारे तत्सम संस्कृत शब्दों में लगा है, लेकिन हम ये अपवाद हर जगह होते हैं, तो हम लोग आंख बंद करके ये हम लोग नहीं कह सकते कि जो रेफ वाले होते हैं वो सारे के सारे शब्द हमारे जो होंगे वो इसमें आएंगे तत्सम में। तो ध्यान रखना है, लेकिन 90% से ज़्यादा जो शब्द होते हैं वो हमारे यहाँ पर तत्सम होते हैं। जैसे यहाँ पर कर्ण है, कर्ण हम लोग लिखेंगे, कर्ण मतलब कान। ठीक है, तो ये हमारा जो क्या होगा, कर्ण शब्द है, इसमें हमारा क्या आया है, रेफ आया है। इसके अलावा अगर हम लोग कहें स्वर्ण है, स्वर्ण जो है वो हमारा उसका अर्थ हो जाता है सोना। तो स्वर्ण शब्द है वो भी हमारा किस में आया है, तत्सम शब्दों में आया है, और इसका हमारा हो जाएगा सोना, गोल्ड। ठीक है, तो ये हमारे हैं शब्द। अर्ध है, अर्ध का हम लोग क्या लिखेंगे, आधा। ठीक है, अर्ध में भी हमारा रेफ लगा है तो उसका अर्थ हो जाएगा आधा। सर्प है, सर्प का हो जाएगा सांप। तो सर्प में भी हमारा जो है वो र है ऊपर वाला, यानी रेफ है हमारा, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सांप। अब चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वो हमारे तद्भव ही होते हैं, जैसे सांप है, दांत है, आंख है, आंसू है। तो ये हमारे सारे सारे क्या है, हमारे तद्भव रूप है। तो चंद्र बिंदु जो होता है वो हमारे तद्भव शब्दों में उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जो हमने बदलाव किए हैं, यानी जैसे हम लोग कहें कि त्र जो शब्द है, त्र, उसका हमने तत्सम रूप बनाते हुए, यानी सॉरी तद्भव बनाते हुए, ये हमारा अगर हम कहें कि हमने यहाँ पर कर्ण लिखा, तो कर्ण में हमारा क्या था,
ये हमने कान बनाया इसका। अब यहाँ पर शब्द कुछ ऐसे हैं कि जिन वर्णों को, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो तत्सम शब्दों में आते हैं ज़्यादा, जैसे ण है तो न ण का हमने क्या बनाया, न बना दिया। यहाँ पे क्ष जो होता है उसका हमने ख बना दिया है। यानी अगर हम लोग तत्सम में हम लोग अण का प्रयोग करेंगे, जैसे कर्ण है, कर्ण में हमने अण का क्या हुआ, ना। कोणा, तो वहां पे क्या हुआ, सॉरी कोण, तो कोण का हमारा क्या होगा, कोना उसका बना दिया हमने। तो यहाँ पर क्या हुआ, ण का हमने ना बनाया है यहाँ पर। अगर इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं, क्ष जो है ये हो जाता है हमारा क्षेत्र। जैसे क्षेत्र शब्द है तो क्षेत्र का हम लोग क्या करेंगे, खेत बनाएंगे। खेत कैसे बनेगा, क्योंकि त्र जो होता है, त्र में बदलकर हमने क्या बनाया है, त बनाया है। तत्सम में अगर हम लोग तत्सम और तद्भव हम लोग देख रहे हैं तो उसमें ण वाले शब्द हमारे तत्सम क्या बन गए, न, तद्भव। और अगर हमारा क्ष है तो उसका हमने बना दिया यहाँ पर ख तद्भव में, और त्र है वो बदलकर क्या हो जाता है, त। यह है इसका हमने बना दिया ज। तो ये हम लोग पहचान थोड़ी सी कर सकते हैं कि जो ण वाले शब्द हैं वो ज्यादातर हमारे किस में होंगे, इसमें तत्सम में, और फिर उसका न वाले जो है वो हमारे हो जाते हैं फिर। यानी अगर हमें ये, आपको उस जगह मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ये कहा जाए कि यहाँ पर कोई भी शब्द दे दिया, उसका तत्सम रूप लिखो, तद्भव रूप लिखो, तो तद्भव में हम लोग क्या करेंगे, ण का न बना देते हैं। क्ष जो है उसका हम लोगों ने ख बना दिया। जैसे अब मैंने आपको क्षेत्र का एक एग्जाम्पल दिया, क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, जो क्षेत्र, तो इसमें हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इसका हमने बनाया है ख, और त्र का हमने बनाया है त, तो वो हमारा हो जाता है खेत। अगर हमने कहा क्षीर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्ष की जगह हमारा क्या होगा, ख, तो वो शब्द बनेगा हमारा खीर। ऐसे ही और भी बहुत शब्द हैं, जैसे बेटा कर्ण का हमने कान बनाया है, स्वर्ण का हमने सोना बनाया है, त्रिगुण तिगुना, कोण कोना, लक्ष्मण को हम लोग लखन बोलते हैं, क्षीर है तो उसका हमने खीर बना दिया, क्षेत्र खेत, परीक्षा परख, भिक्षा भीख। ऐसे ही त्र वाले अगर शब्द देखा जाए तो चैत्र है उसका हमने चैत बनाया, गोत्र का गोत बना दिया, छत्र छत, धारित्री धरती, पुत्र का पूत, पौत्र पोता, मित्र का मीत। तो ऐसे काफी शब्द हैं जिनका हम लोग, अगर आपको तत्सम का तद्भव बनाना है तो आप लोग थोड़ा सा उसमें ध्यान रख सकते हो। तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। लास्ट हमारा पड़ेगा संकर शब्द। तो ये हमारे पांचों जो है वो आते हैं हमारे शब्द भेद में, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो ये आपका टॉपिक हुआ बेटा, आप लोग इसको अच्छे से लर्न करोगे, समझोगे। थैंक यू।